ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम ये 2025 का एक पेपर उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। एससीईटी का है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? मूलभूत यानी फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, विकल्प बी सही है। आयतन नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, यह आयतन नहीं है, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन मूलभूत इकाई। नेक्स्ट है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच। ये 20/31 भाग डिवाइड बाय 15/62। तो इसको हल करने के लिए या गुणा का चिन्ह करके इसको उल्टा कर देंगे तो ये काट देंगे। 31×62 और 5 के पाड़े से ये दोनों कट जाएंगे। 4/3 8/3 हुआ और 8 में 3 का भाग देंगे तो 6 और 2 बचा 3। 2 से 2/3। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? 0.25 मीटर। 225 में 900 का 1/4 आया। 225 4 बार काटने में 1/4 आया और ये 0.25 मीटर उत्तर है इसका। 0.017 का वर्गमूल निकाला हमने। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 के जोड़े बना दिए। फर्स्ट 1 से गया, 2 हुआ, फिर 70 उतारा और 3 से गया 69.13 इसका वर्गमूल है। नेक्स्ट, 4 किलोग्राम और 800 ग्राम का अनुपात, तो दोनों ग्राम में बदल देंगे। 4000 और 800, तो ये 5:1 आता है। नेक्स्ट, 18.5% को 10 में बदलने तो 18.5 10 बदलने का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग लग जाएगा, 1000 हो जाएगा नीचे, ये 0.185 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, इनमें से अधातु कौन सी है? अधातु पीतल, लोहा, पारा, ये धातु में ग्रेफाइट अधातु है। विकल्प यह भी ग्रेफाइट उत्तर सही है। इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? भंगुर से कच्चा लोहा, नरम इस्पात। ये भंगुर नहीं है। मिश्र धातु इस्पात भंगुर है। इनमें कौन सा एक कुचालक है? तो ये सभी तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम चालक, माइका कुचालक है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है? वस्तु की गति में होना। नेक्स्ट है, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। शक्ति उत्तर सही है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है। ऊष्मा में ऐसा इकाई कौन सी है? जूल है। 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए C/5 बराबर F-32/9 में C की जगह 45 रख के वज्र गुणा करके F का मान 113 आता है। कितना आता है? 113 फ़ारेनहाइट आता है। नेक्स्ट, दाब की ऐसा इकाई क्या है? पास्कल। छोटी इकाई है पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उससे बड़ी इकाई बार होती है। एक बार में 100 किलो पास्कल होते हैं।
जैसे कौन सी मशीन आर्थिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं उसको देखते हुए इसमें विकल्प ए सही है, वेबर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेमी है तो उसका कर्ण कितना होगा? ये वर्गाकार है 28 28 और कर्ण निकालना है। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो ये सोल्व किया, कर्ण 2 28 का स्क्वायर 28 बाहर आ गया, अंडर 2 गुना करने के बाद 39.59 ये उत्तर आएगा और ये सॉल्यूशन इसका किया हुआ। नेक्स्ट, सिलेंडर का पूर्ण स्पष्टीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या, सिलेंडर की त्रिज्या 2 सेमी है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पृष्ठीय है। तो इसका सूत्र है ऊपर और नीचे के पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय गोलाकार में 2 पाई आर ओब्लिक एच और 2 पाई आर इंटू एच। तो उसका सूत्र बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें ये आर और एच की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये आर है 10 और इसको गुणा करने पर, हल करने पर 88 आया, 88 स्क्वायर मीटर उत्तर है। प्रयास द्वारा चलित दूरी और तब भार द्वारा चलित दूरी का अनुपात को क्या कहते हैं? प्रयास पहले है, भार नीचे है, वर्ग अनुपात है, वेगा अनुपात इसको कहेंगे, वेग अनुपात। प्रयास द्वारा चलित दूरी तो ऑब्लिक, भार द्वारा चलित को वेगानुपात कहते हैं। द्वितीय ऑर्डर लीवर कौन सा उदाहरण? यहाँ पर दिया तराजू और कैंची है तो फर्स्ट ऑर्डर है, मानव के आगे की भुजा ये थर्ड ऑर्डर है, बोतल ओपनर है वो सेकंड ऑर्डर है, सी सही है। साइन 30 का मान कितना होगा? कॉस 30 का मान √3/2, तो साइन 30 √1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 और ये √3/4 घटन 1/4 1/2 आ गया। नेक्स्ट, इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं और कौन सा सबसे अच्छा चालक है? यहाँ पर जो कास्ट आयरन, स्टील, रोड आयरन की जगह तांबा सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर के हम लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा के अकॉर्डिंग मटेरियल हल करके प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट, ये सेकेंड ईयर का पेपर है ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द्रव स्नेह होता है, द्रव स्नेह को क्या कहते हैं? खनिज तेल। नेक्स्ट, उच्चतम सीमा वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। घर्षण बल निर्भर करता है, ये संपर्क सतह की प्रकृति और संपर्क में वस्तु के पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है, विकल्प सी सही है। स्नेह का उद्देश्य है, स्नेह लुब्रिकेंट लगाया था घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण से क्या कम हो जाता है? घर्षण से ऊर्जा भी कम हो जाती है, दक्षता भी कम हो जाती है, दोनों कम हो जाती है, उत्तर से। इसके बाद उत्तर है m-5 बराबर 3, बिल्कुल ईजी है। -5 इधर है, 8 प्लस का 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 है, 8 उत्तर सही है। इस तरह से ये 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। 38 में 15 घटा दो, 15 8 23, 23x बी सही है। ए प्लस बी का बराबर 5 a माइनस बी बाई 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी से ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों गुणा करते 20 आ गया उत्तर, डी सही, डी सही है। गुणा कीजिए थी डी स्क्वायर 3 3 9, डी घातांक 3 हो जाएगा और 3 2 की 6 और डी की घातांक 2 हो जाएगा, उत्तर डी सही।
किस पद पर शून्य गुणा करने पर प्राप्त शून्य का प्रतिबल की इकाई क्या न्यूटन पर। यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं उसके अनुसार ये न्यूटन पर एम स्क्वायर। लंबाई में परिवर्तन मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक अथवा यंग मॉडुलस क्या कहलाता है, प्रतिबल बटे विकृति। विकृति की इकाई कोई नहीं होती, यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम दर्शाता है कि इलास्टिक सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समान होता है, हुक का नियम। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है, 1650 रुपये लागत वाली वस्तु की बेचने पर 210 रुपये का लाभ होता है, तो टोटल तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। 1650 में 210 जोड़ दीजिए, 1860 उत्तर सही है। प्रत्येक एक वस्तु को 7,200 में खरीद 5,400 में बेच देता, तो बेचने प्रति कितनी हानि होगी। 7,200 में से 5,400 तो 1,800 रुपये हानि देता है, इसके बाद 7,200 पे, तो ये हानि जो हुई 25% हुई। 988 रुपये पर वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित किया जाए। तीनों को गुणा करके 100 का भाग दे देंगे तो ये 88,920 आ जाएगा। 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज निकाला। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर हम चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र है वो अप्लाई किया था। मूलधन लिखा, फिर 1 प्लस दर 10% की, क्योंकि इसमें 10% की दर है, और उसके बाद कोष्टक बंद करके इसके ईयर आ जाएगा, और इसको हम हल करने पर 1,93,600 है। इसमें 1,93,000 1,60,000 घटा दें, 33,600 है। ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। इस तरह से सॉल्व किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, लाभ क्या है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाने कराया जाएगा। यदि एक दर्जन एमसीबी मूल्य 408 रुपये है, तो एक एमसीबी का 12 का भाग दे दो, ठीक है। तो 12 का भाग होने पर 34 रुपये है। 12 36, 4 और 8 12 चौक 48, 34 रुपये। कार्य का अनुमान किससे से संबंधित, सामग्री का बिल। संस्थापना में क्रय विभाग का दायित्व क्या है, कम कीमत पर अच्छी सामग्री को क्रय करना। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रीशियन को हेल्पर को द्वारा 2 दिन में पूरा किए गए विशेष वायरिंग कार्य के लिए कुल पारिश्रमिक इलेक्ट्रीशियन को 800 रुपये प्रतिदिन और हेल्पर को 400 रुपये प्रतिदिन। तो 2 दिन का पारिश्रमिक, 1 दिन का 1200 होगा, 2 दिन का 2400 हो जाएगा। किस लागत पर लाभ कमाया जाता है, पूर्ण लागत पर। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने दोनों साल के टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। ये परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एनसीईटी, सीबीटी, इसके साथ ही रेलवे, आरएससीबी, जनरल नॉलेज और सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपयोगी है। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।